ये मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। हेलो, मेरी आवाज किसी को आ रही है कि नहीं? हेलो, स्काइप में आ रहा है परंतु इसमें पता नहीं, एक बार चेक कीजिए क्योंकि गड़बड़ है एक, तो पता नहीं चलता। पहले कर लीजिए। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से ये द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है और इस चतुर्थ पाद का जो 7वां नंबर सूत्र है, विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्राम। नदी देशो ग्राम हमने तो किसमें आवाज आ रही है वैसे? जैसे मैं सभी बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? अच्छा, चलिए जी, ठीक है। तो विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्राम ये चलेगा। तो इसमें चलिए पदच्छेद करते हैं। विशिष्ट लिंग अकारांत पुंलिंग विशिष्ट लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नदी ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द प्रथमांत एक वचन है। देश अकारांत पुंलिंग देश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अग्रामा अकारांत पुंलिंग अग्राम शब्द प्रथमांत एक वचन है। समास विशिष्टम लिंगम यस्य, विशिष्टम लिंगम यस्य, विशिष्टम माने भिन्नम। विशिष्ट जो होता है वो भिन्न ही होता है, अलग ही होता है, इसलिए विशिष्टम भिन्नम लिंगम यस्य। यस लिंगम भिन्नम अस्ति, जिसका लिंग जो है, जिसका चिन्ह जो है वह भिन्न है, अलग है, उसको कहेंगे विशिष्ट लिंग। तो यस शब्दस्य लिंगः भिन्न अस्ति, तो विशिष्ट लिंग बहुव्रीहि समास हो गया। न ग्रामा अग्रामा नहीं तत्पुरुष समास हो गया। द्वंद्व की अनुवृत्ति आ रही है और फिर एक वचनम की आ रही है, द्विगुण एक वचनम से जो है एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होगा जी? विशिष्ट लिंगा नाम, विशिष्ट लिंगा नाम माने भिन्न लिंगा नाम। तो ये नदी और देश, तो नदी वाची, नदी से यहाँ पर नदी अर्थ को कहने वाला जो है, नदी का और भी जो है नदी अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द होंगे, तो भिन्न लिंगानाम विशिष्ट लिंगानाम, भिन्न लिंगानाम नदी वाची नाम देशवाची नाम च शब्दानाम द्वंद्व एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। ग्रामवाचिना शब्दान ग्रामवाची शब्दान वर्जित्वा, ग्राम को कहने वाले जो शब्द होंगे उसको छोड़ करके, उसमें नहीं होगा, वो भी जो है देशवासी हो गए, देशवाची हो गया, देश को कह रहा है। गांव जो एक देश को कह रहा है, कि स्थान को कह रहा है। तो गांव को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके, गांव को कहने वाले जो भी शब्द होंगे उसको छोड़ करके जो है नदीवाची और देशवाची जो भी
शब्द होंगे विशिष्ट लिंग वाले, भिन्न लिंग वाले, उसके द्वंद्व समास एक अर्थ को कहने वाला होगा, और एक अर्थ को कहेगा तो उसमें एक वचन होगा। जैसे नदी को कहने वाले से उद्ध्यश्च इरावती च इति उद्ध्येरावती, उद्ध्य और इरावती। उद्ध्य जो है ये भी एक नदी है परंतु पुंलिंग है, और इरावती है एक नदी का नाम है, ये स्त्रीलिंग है। तो ये भिन्न लिंग वाले हैं, माने विशिष्टम लिंगम यस्य। उद्ध्येरावती जो है इसके लिंग भिन्न है, तो भिन्न लिंग वाले जो भी शब्द हैं उनका जो द्वंद्व समास है वो एक अर्थ को कहेगा, इसलिए उद्ध्येरावती बनता है, उद्ध्येरावती। और गंगा च शोणश्च इति गंगा शोणम, तो ये हो गया नदीवाची। ऐसे देशवाची हो गया कुरुश्च कुरुक्षेत्रम च इति कुरु कुरुक्षेत्रम, कुरुश्च कुरुजांगलम च इति कुरु कुरुजांगलम। ये तो उद्ध्य नदी और इरावती नदी का जो भी संगम है, जो भी इसका समाहार है, क्योंकि समाहार द्वंद्व समास है ना जी, उद्ध्य नदी और इरावती नदी का जो समाहार हो गया वो उद्ध्येरावती हो गया, वो उद्ध्येरावती हो गया, उद्ध्य और इरावती। ऐसे गंगा और सोन नदी का जो समाहार है, संगम है, या गंगा और सोन नदी जो आपस में मिला हुआ है, तो गंगा और सोन नदी ये गंगा सोनम हो गया। ऐसे कुरु और कुरुक्षेत्र नामक, कुरु देश और कुरुक्षेत्र नामक देश, ऐसे कुरु देश और कुरुजांगल देश। तो ये तो एक कुरुजांगल नपुंसक लिंग हो गया, कुरु पुंलिंग हो गया, कुरु कुरु कुरुवा। कुरुक्षेत्रम नपुंसक लिंग है, कुरु पुंलिंग है, तो ये देशवाची हो गया। तो कुरुच या माने कुरुश्च, या ऐसा कह सकते कि कुरुवश्च कुरुजांगलम च, ऐसा। तो कल मैं इस पर बताया भी था, याद आ रहा है हमें, कि उद्ध्य नदी का नाम जो है वर्तमान नाम उज्ज है, यह जम्बू प्रदेश जो है, जम्बू प्रांत के जसरोटा जिले में होती हुई कुछ दूर जो है पंजाब में बह करके गुरुदासपुर जिले में रावी नदी के दाहिने किनारे पर जो है मिल गई हुई है। और इरावती वर्तमान रावी नदी का नाम है। तो उद्ध्येरावती जो है, उद्ध्यसु इरावती सु एक करके द्वंद्व से द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व समास होकर के सुपधाता इत्यादि पूर्वत हो जाएगा उद्ध्येरावती, और सु आ गया है। सु का जो है नपुंसक अंग से उत्तर सु का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया है, तो उद्ध्येरावती हुआ है। ऐसे गंगा सोनम है, गंगा सु सोन सु, और फिर जो है गंगा सोन सु और अतोम से सु को अमोक कमी पूर्व इत्यादि को गंगा सोनम बन गया। इसमें कोई नहीं। कुरुक्षेत्रम में ऐसे ही है, कुरुश्च कुरुक्षेत्रम च, तो या कुरुवश्च कहेंगे तो कुरु कुरु कुरुवह, तो कुरुजस हो जाएगा, या कुरु एक वचन करेंगे कुरुसु और कुरुक्षेत्र सु हो जाएगा। और फिर जो है पूर्व कुरुक्षेत्र सु आकर के या सु को अतो में ऐसे कुरुक्षेत्र में, ऐसे कुरुजांगलम ऐसे ही बन जाएगा। तो ये कुरु और कुरुक्षेत्र ये दोनों जो है देशवाची शब्द जो है इसका द्वंद्व समास हुआ है। तो इसका एक अर्थ का वाचक है, दोनों भिन्न भिन्न लिंग वाले हैं। कुरु शब्द पुंलिंग है और कुरुक्षेत्र शब्द जो है नपुंसक लिंग है। और इस सूत्र से इनके द्वंद्व समास में एक वचन का विधान कर दिया। हाँ, पहले जमाने में दिल्ली और मेरठ का जो प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश और मेरठ का प्रदेश, ये कुरु कहलाता था, और जिसकी राजधानी जो है हस्तिनापुर थी। और कुरुक्षेत्र तो लोक प्रसिद्ध है ही, मैंने दिल्ली और मेरठ प्रदेश कुरु था, और कुरुक्षेत्र जो है जो है कि अभी भी कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है ही, जो है मैंने हरियाणा में जो है। और ऐसे कुरुजांगल जो है, कुरुजांगल जो था, कुरुश्च कुरुजांगल च, तो कुरु तो हो गया दिल्ली और मेरठ,
और कुरु जांगल हो गया रोहतक हिसार क्षेत्र का नाम जो है कुरु जांगल था, जो अभी वर्तमान में कुरु माने रोहतक और हिसार जो है प्रदेश हरियाणा में वो। अब आगे है क्षुद्र जंतवः। क्षुद्र जंतवः उकारांत पुंलिंग क्षुद्र जंतु शब्द तत्समानिति बहुवचन है। समास है क्षुद्राश्च जंतवश्च इति क्षुद्र जंतवः। क्षुद्राश्च क्षुद्राश्च ते जंतवश्च, ये कर्मधारय समास कर दीजिए। उन्हें क्षुद्राश्च ते जंतवश्च क्षुद्र जंतु, क्षुद्र और वही जंतु है, माने क्षुद्र जंतु, छोटे जंतु, जो छोटे छोटे जानवर को क्षुद्र जंतु कहते हैं। तो क्षुद्र जंतवः कर्मधारय समास, क्षुद्राश्च ते जंतवः क्षुद्र जंतवः। एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है, द्वंद्व की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? क्षुद्र जंतु वाची नाम शब्दानाम द्वंद्व एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। क्षुद्र जंतु को कहने वाले जो भी शब्द हैं उनका जो द्वंद्व है, उनका जो द्वंद्व समास होगा वो एक अर्थ को कहने वाला होगा, अर्थात एकवद भवति, वह एकवद होता है, एक अर्थ वाला होता है। एकवद भवति का मतलब हुआ कि एक अर्थ को एक अर्थ वाला, एक अर्थ है जिसका, तो एक अर्थ वाला होता है। एक अर्थ वाला होने से वो एक वचन में हो गया। सनपुंसकम जो आगे बताया जाएगा उससे नपुंसकलिंग हो जाता है। तो युकाश्च लिक्षाश्च इति युका लिक्षम, ऐसे ही दंशाश्च मशकाश्च इति दंश मशकम। तो ये युकाश्च लिक्षाश्च, युक कहते हैं जू को, जू जो सिर में होता है जू, और लिक्ष कहते हैं हमारे यहाँ पर लीख को। हमारे यहाँ पर जो लीख होता है अभी भी होता है, अर्थात एक कीड़े हैं सिर में जो एकदम चमकते चमकते एकदम वो जो है क्या कहते हैं कि सिर में पकड़ा हुआ होता है, तो वो उसको लीख हमारी भाषा में कहते हैं, मैथिली भाषा में। और यूक जो है उसको जू को कहते हैं, हमारे यहाँ पर जू को ढील कहते हैं। समझे जी? द्रोण जी और स्वाति जी समझ में आया? आपके तरफ क्या कहते हैं जू को और लीख को? अच्छा, लीखा कहते हैं। तो लीखा ही लिक्षा का अपभ्रंश है, लीखा। और हमारे यहाँ पर आता था लिक्षा लीख बन गया और वो भी दीर्घ बन गया, वैसे ह्रस्व है लिक्षा। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं बहन जी? अच्छा, लिखा प्लूरल कहते हैं मराठी में। अच्छा, उआ बोलते हैं। तो मराठी में उआ कहते हैं। युक को जो है युक ही, यू का देखिए य को संस्कृत में जौ के भी उच्चारण होते हैं ना जी, यज्ञ को जग इत्यादि। हाँ, तो य को ज कहते हैं, इसलिए जूका हो गया, जूका से जुक हो गया, जुक से जुक्का भी खा गया, जू बन गया। समझ गया? हाँ, और हमारे यहाँ पर ढील उसको क्यों कहते हैं पता नहीं, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो युकाश्च लिक्षाश्च इति युका लिक्षम, ऐसे दंशाश्च, तो दंशाश्च मशकाश्च। दंश कहते हैं हमारे यहाँ पर क्या होता है, भैंस इत्यादि के ऊपर जो है ना एक मक्खी की तरह बड़े बड़े होते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर डाउस कहते हैं, हमारे यहाँ पर डाउस उसको कहते हैं। जो डस लेता है, मतलब यदि आपके शरीर पर आएगा तो उसको डस लेगा, उसको एकदम समझे खून निकाल देगा शरीर से भी। और मक्खी भैंस इत्यादि के जो शरीर है, गाय इत्यादि, उस पर जो बैठता है उसको भी निकाल, इसलिए उसको हमने बचपन में देखा हुआ है कि उसको मार देते हैं। अच्छी बात नहीं है, परंतु बस ऐसे करके है। ये तो कर्म और अकर्म की बात है, धर्माधर्म है। तो ये उसको हमारे यहाँ पर डांस कहते हैं, और डांस जो है भी कह देते हैं हिंदी में, और मशक तो मच्छर को कहते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं डांस को? जी द्रोण जी,
परंतु समझ में और जो बड़ा होता है बड़ा, परंतु अपेक्षाकृत तो छोटा ही हुआ ना जी, मक्खी से बड़ा होता है। आप समझी स्वाति जी? हाँ, तो उसको हमारे यहाँ पर डाउस कहते हैं। बालबोध जी समझ में आ रहा है? बालबोध जी, चलो उनकी आवाज नहीं आ रही है बालबोध जी की। समझ में आ रहा है? तो क्षुद्र जंतुओं का ये द्वंद्व समास है, इसलिए एक बद हो गया, एक बद हो गया, इसलिए युकालिक्षम और दंशमसकम ऐसा बन गया। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से सस जो है माने युकासु लिक्षासु हुआ और युकालिक्ष हुआ, स्वाकर युकालिक्षम बन गया है। तो लिक्षा को जो है ये जो है युका सुलिक्षासु, तो युका लिक्षा बन हुआ और ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से नपुंसक में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है, युका लिक्षा बन गया, सु आकर के फिर युका लिक्षम बन गया। ये है। अब आगे है येषाम च विरोध शाश्वतिकः। तो येषाम सर्वनाम पुंलिंग यत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या नपुंसक लिंग कर दीजिए सामान्य नपुंसकम करके। च अव्यय पद है और विरोध अकारांत पुंलिंग विरोध शब्द प्रथमांत एक वचन है, और शाश्वती का अकारांत पुंलिंग शाश्वती का शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है और द्वंद्व की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये शाम शाश्वती कह, ये शाम शाश्वती कह मने शाश्वती मने सनातन, सार्वकालिक विरोध, विरोध माने वैरह। तो ये शाम शाश्वती का विरोध अस्ति, वैरह माने विरोध वैरम, तद्वाची शब्दानाम द्वंद्व एक बद भवति। यहाँ पर षष्ठी बदल लीजिएगा या प्रथमा में कह सकते हैं कि ये शाम शाश्वती का विरोध अस्ति सह द्वंद्व एक बद भवति, ऐसा भी कह सकते हैं। या ये शाम शाश्वती का विरोध, ये शाम शाश्वती का सनातन सार्वकालिक विरोध वैरम तद्वाची शब्दानाम द्वंद्व समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। जिसके आपस में विरोध है, जैसे बिल्ली का और चूहा का, बिल्ली का और चूहा का विरोध है, तो ये शाम से यहाँ पर जंतु, ऊपर जंतु का ही प्रकरण था इसलिए यहाँ पर जंतु ही लिया जाएगा। ये शाम विरोध से, वह पीछे प्रसंग था जंतु का, तो सिर्फ जंतु से भिन्न का विरोध किसका होता है? विरोध तो प्राणी का ही होगा आपस में विरोध है। इसलिए अपने आप ही प्रत्याशक्ति न्याय से और क्या कहते हैं कि व्याख्यान से पता चल गया कि यहाँ पर विरोध शाश्वत का विरोध कर, इसलिए प्राणी ही कहा जाए, इसलिए ये शाम प्राणी नाम ऐसा अर्थ हो जाएगा। या ये शाम जीवानाम, तो ये शाम प्राणी नाम ये शाम जीवानाम शाश्वत का माने सनातन सार्वकालिक नित्यम विरोधो अस्ति। तद्वाची नाम शब्दानाम द्वंद्व समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। जिन प्राणियों का शाश्वतिक निरंतर नित्य विरोध है, उसको कहने वाले शब्दों का द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है, और एक अर्थ का वाचक होने से एक वचन हो जाएगा, उसको एक माने फिर जो है नपुंसक। जैसे मार्जारश्च मूषकश्च, मार्जार कहते बिल्ली और चूहा का विरोध होता है, तो मार्जारश्च मूषकश्च इति मार्जारम मूषकम। अहिश्च नकुलश्च, जैसे सांप और नेवला का आपस में विरोध है, तो अहिश्च नकुलश्च इति अहिनकुलम। ऐसे कौवा का उल्लू का आपस में विरोध है, इसलिए काकश्च उल्लूकश्च इति काकोलुकम, काकोलुकम ये हो गया। इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है शूद्राणा मणिरव सितानाम, शूद्राणा मणिरव सितानाम, मणिरव सितानाम, मणिरव सितानाम। तो शूद्राणाम अकारांत पुल्लिंग शूद्र शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और अनिरव सितानाम, तो अनिरव सितानाम अकारांत लिंग
अनिरवस्थित शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समास है अनिरवस्थिता नाम में समास है न निरवस्थिता अनिरवस्थिता, न रिवसित न रिवसिता अनिरवस्थिता या न रिवसिता अनिरवस्थिता तेषाम अनिरवस्थिता नाम। तो यहाँ पर जो है अनिरवस्थिता का मतलब क्या हुआ जी? अनिरवस्थिता, तो इसमें समास पहले समझिए। तो समास है न निरवस्थिता, तो निरवस्थिता का मतलब होता है बहिष्कृता। निरवस्थिता का मतलब है बहिष्कृता। तो यहाँ पर जैसे एक एक कर, जैसे अ तो ये हो गया निरवसित, निर उपसर्ग है और अव उपसर्ग है और से धातु है, त प्रत्यय है। निर उपसर्ग है, अव उपसर्ग है और शे बंधने धातु है, त प्रत्यय है। तो निर और अव, निरव हो गया और शे का धातु आदेश सी हो गया, त हो गया, सीता बन गया और षष्ठी सीता नाम हो जाएगा। तो अकारांत पुंलिंग है अनिरवस्थिता नाम। तो यहाँ पर निर्मन निरंतर, निरंतर, अब मने निरंतर जो बंधा हुआ है, निरंतर जो अवसित है। निरंतर जो अब का भी अलग अलग अर्थ होता है। तो निरंतर जो बंधा हुआ है वो निरवसित कहेंगे उसको। और अनिरवसित मतलब हुआ कि जो निरंतर बंधा हुआ नहीं है। तो जैसे ये कह रहे हैं इसको इस रूप में समझिए कि अनिरवसित जो है, निरवसित का अर्थ निरंतर बंधा हुआ। तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इसमें ऐसा शूद्र जो निरवसित नहीं है, अर्थात न बंधा हुआ, अर्थात बहिष्कृत है। इसलिए अनिरवस्थिता नाम जो है शूद्रा नाम का विशेषण है। अनिरवस्थिता जो शूद्रा नाम का भोजन है। तो अनिरवस्थिता मतलब बहिष्कृत। अनिरवस्थित का मतलब समझ गए ना जी? मैं इसको तोड़ करके कोशिश किया जो है, और सॉरी, अनिरवस्थित माने बहिष्कृत नहीं है। निरवसित का मतलब है बहिष्कृत और न निरवसिता इति अनिरवसिता। मैंने गलत बोल दिया, क्षमा करेंगे। यहाँ पर निर जो है अवसिता माने बंधा हुआ और निरवसित का मतलब हुआ कि नहीं बंधा हुआ। माने निर जो है निरंतर अर्थ में न करके निषेध अर्थ में ले लीजिए। निषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में भी हो जाता है निरवसिता, माने अवसित से रहित, रहित अर्थ में भी होता है। तो अवसित से रहित माने बंधे हुए से रहित, अर्थात बहिष्कृत, अलग किया हुआ, बहिष्कार किया हुआ।
तो जिसको बहिष्कार किया वो निरवसित हो गया, और न निरवसित अनिरवसित, माने जो बहिष्कृत नहीं है, अबहिष्कृत है, उसको कहेंगे अनिरवसित। तो अनिरवसिता नाम शूद्राणाम, ऐसा माने अब यहाँ पर देखिए ना, दो निषेध एक तरह से हो गया ना, अ भी हो गया और निर भी हो गया। इसका मतलब कि नहीं नहीं बंधा हुआ, तो अर्थात अबहिष्कृत, बंधा हुआ, युक्त, ये अर्थ हुआ। अनिरवसिता का समझ गए जी? बालबोध जी आप समझे? स्वाति जी आप समझी? हाँ, अब चलिए जी, तो हो गया अनिरवसिता नाम माने अबहिष्कृता नाम, शूद्रवाची नाम शब्दा नाम द्वंद्व समासः एकस अर्थस्य वाचको भवति। द्वंद्व एक वचन द्वंद्व की अनुवृत्ति आ रही है। माने अनिरवसित माने अबहिष्कृत शूद्र को कहने वाले जो शब्द हैं उनका द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक है। तो अब हो क्या, अबहिष्कृत किससे न बहिष्कृत, तो पात्र से अबहिष्कृत। इसको इस रूप में समझिए कि धर्मशास्त्रकारों ने मनुष्य जाति के दो भेद किए हैं, एक आर्य और दूसरा दस्यु। और आर्य जो है, आर्य के चार भेद किए हैं। फिर सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कि धर्मशास्त्रकार जो है मनुष्य का दो भाग किए हैं। सबसे पहले एक आर्य श्रेष्ठ जन और दूसरा दस्यु जो अश्रेष्ठ है, जो दुष्ट है, जो राक्षस है। और फिर आर्य का चार विभाग किया धर्मशास्त्र में। वह चार भाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों आर्य हैं। ब्राह्मण भी आर्य, क्षत्रिय भी आर्य, वैश्य भी आर्य, शूद्र भी आर्य। तो और शूद्र के दो भेद किए हैं। वो जो आर्य है, उस आर्य को माने शूद्र जो आर्य है उसको दो भेद किया गया है। एक ऐसा शूद्र जो मैले कुचेले रहता है, शरीर गंदा रखता है, शरीर को साफ नहीं रखता है, वह अच्छा व्यक्ति, वह है श्रेष्ठ व्यक्ति, वह है आर्य, वह सेवा करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका सेवा करने वाला है, परंतु वह मैले कुचेले रहता है शरीर से, कपड़े से। आज भी आप गांव में देखेंगे तो इस तरीके का आपको मिलेगा। तो शूद्र के भी दो भेद बतलाए गए हैं। एक मैले कुचेले रहते हैं तथा मांस आदि भक्षण करने वाले हो सकते हैं, या मांस भक्षण आदि करने वाले हैं। और एक जो शूद्र है वो जो है मतलब मांस भक्षण नहीं करने वाले हैं, मैले कुचेले नहीं हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई इस चीज को पूरा इसमें नहीं, जैसे मांस भक्षण बीच में आ गया ना जी, तो मांस भक्षण तो पहले जमाने में किया नहीं जाता। शूद्र भी मांस भक्षण नहीं करते थे, शूद्र भी मांस भक्षण नहीं करते थे। परंतु जिस समय ये लिखा गया पाणिनि अष्टाध्यायी, तो उस समय लगता है कि शूद्र भी मांस भक्षण कर, जैसे आज भी ब्राह्मण भी मांस भक्षण करते हैं, ऐसे करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर भेद बताया गया। तो उसको ध्यान में रख करके मैं कह रहा हूँ। वैसे आर्य जो है के चार भेद हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जिस समय आर्यों के चारों भेद थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई नीच नहीं था, शूद्र माने नीचा नहीं, तो वो जो है उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों मांस भक्षण नहीं करते थे। दस्यु जो है मांस भक्षण किया करते थे, मांस भक्षण किया करते थे। परंतु जिस समय लिखा गया उस समय होगा, या ऐसा हो सकता है केवल मेला कुचेला वाला हो, या मांस भक्षण करने वाला भी हो सकता है। तो
तो जो मेले कुचेले रहते हैं तथा मांस आदि भक्षण करने वाले हैं जो शूद्र, उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो वर्ण हैं, उनके लोग जो है, वर्ण के लोग जो हैं, भोजन के लिए पात्र देना भी उचित नहीं समझते थे। मने ऐसे जो मेले कुचले मांस भक्षण करने वाले थे, और आज भी आप देखेंगे गांव में क्या होता है, यदि आप ब्राह्मण इत्यादि में भी, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण इत्यादि इतनी दुर्दशा हो गई है ब्राह्मण की कि वहां पर मांस भक्षण करते हैं ब्राह्मण लोग। तो मांस का पात्र अलग होता है और बिना मतलब जो है शुद्ध जो है शाकाहारी पात्र अलग होता है। तो मांस वाले जो पात्र हैं उसमें किसी आप जो है शाकाहारी व्यक्ति है उसको नहीं दे सकते भोजन। तो आज का ब्राह्मण शूद्र है जो मांस भक्षण करता है। तो यहाँ पर यह है कि पहले जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है मांस भक्षण नहीं करते थे, और शूद्र में भी जो दूसरे तबके का था जो मांस भक्षण नहीं करने वाला था, आर्य जो था, तो वैसे व्यक्ति जो है जो मांस भक्षण करने वाले मेले कुचेले रहने वाले थे उसको अपना पात्र देना उचित नहीं समझते थे। तो ऐसे शूद्रों को निरवसित कहा गया है, माने बहिष्कृत है। वह पात्र से बहिष्कृत है, उसको पात्र का उसके लिए बहिष्कार है। उस पात्र में उसको भोजन नहीं देगा, अपने पात्र में नहीं दिया जाएगा। और जो अपनी कला से ब्राह्मण इत्यादि वर्णों की सेवा करते हैं या सेवा करते थे और शरीर तथा वस्त्र आदि से शुद्ध रहते थे, उसको अनिरवसित अबहिष्कृत कहा गया है, कहा जाता था। तो ऐसे व्यक्ति को माने शूद्र जो है शूद्र मनुष्य, वह जो है जाति माने ब्राह्मण जो है, शूद्र मनुष्य जो है, मनुष्य वह ब्राह्मण इत्यादि वर्णों के समान एक अनिवार्य अंग है। वह समाज के शरीर के जैसे ब्राह्मण से मुखमासी जो है सेवा करने वाला है, वह घृणा का पात्र नहीं है। ये शूद्र इन तीनों वर्णों का सहायक है। शूद्र का मतलब कभी निम्न नहीं समझना चाहिए। तो इसको ऐसा जो मैंने कहने का अनिरवसित का मतलब जो हुआ, अनिरवसित का मतलब जो अबहिष्कृत अर्थात पात्र से जो बहिष्कृत नहीं है, जिसको पात्र में खिलाया, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है वह शुद्ध जो शूद्र हुआ करता था या शुद्ध जो शूद्र है उसको अपने पात्र में, अपने घर के पात्र में उसको भोजन खिलाते हैं और उसी से भोजन इत्यादि भी बनवाया करते थे। तो अर्थ क्या हो गया? अनिर्वसिता नाम अर्थात पात्रात अबहिष्कृता नाम, ऐसा अर्थ हो गया कि पात्रात अबहिष्कृता नाम शूद्रवाची नाम शब्दा नाम द्वंद्व समासः एकस अर्थस्य वाचको भवति। माने पात्र से अबहिष्कृत ऐसा शूद्र जो पात्र से बहिष्कृत नहीं है, जिसको पात्र इत्यादि में अपने पात्र में बर्तन में भोजन दिया जाता है, ऐसे शूद्रवाची शब्दों का जो द्वंद्व समास है वह एक अर्थ का वाचक होता है। जैसे उदाहरण के लिए तक्षाणश्च अयस्कारश्च यदि तक्षायस्कारम, मने तक्षाणश्च और अयस्कारश्च, एक जो है तक्षा तक्षाणो तक्षाण, तो तक्षाण माने तक्षा जो छिलने वाला है, लकड़ी इत्यादि को आजकल जिसको लोहार कहते हैं, वास्तव में लोहार नहीं हुआ। एक लोहार तो हुआ जो लोहा का काम करता है और तक्षाण वह हुआ जो लकड़ी इत्यादि का काम करता है। लकड़ी इत्यादि का जो काम करने वाला है, किवाड़ इत्यादि का, लकड़ी इत्यादि के माध्यम से अपना जीविका जो चलाने वाला, वह उसको तक्षा कहा जाता है। और लोहा
वो लोहकार हुआ, तो ये तक्षाणश्च अयस्कारश्च, तो ये तक्षाण और अयस्कार शूद्र वाची शब्द है, तो इसका द्वंद्व समास है, ये एक अर्थ का वाचक हो गया। तो तक्षा और लोहार, खाती जिसको कहते हैं, खाती और लोहार, तो ये अनिरवसित है, अर्थात लोहार को और अयस्कार को, ये भी शूद्र के कोटि में है, शूद्र के कोटि में गिने जाते थे। शूद्र माने नीच कभी नहीं समझिएगा, ध्यान रखिएगा, सेवा करने वाला, जो पढ़ता, स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है और अपना इसके माध्यम से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, तो ये पात्र से बहिष्कृत नहीं है। इसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है अपने पात्र में भोजन देते हैं, वो अनिरवसित है। तो तक्षाणश्च अयस्कारश्च, ऐसे ही रजकाश्च तंतुवायाश्च इति रजक तंतुवायम, रजक कहते हैं धोबी को और तंतुवाय कहते हैं जुलाहा को। तो ये भी साफ इत्यादि रहता है, साफ इत्यादि अपने आप को रखता है, घर को, शरीर को, कपड़े को, सबको। तो ये भी, ये जो शूद्र हैं, ये भी निरवसित नहीं है, अनिरवसित, पात्र से बहिष्कृत नहीं है। इनका द्वंद्व समास एक बद्ध भाव होता है। तो ऐसे ही तक्षास्करम, रजक तंतुवायम और रजक कुलालम, रजकश्च रजकाश्च कुलालाश्च इति रजक कुलालम, धोबी और कुम्हार, धोबी भी अबहिष्कृत बने, ये बोलते अनिर्वसित, पात्र से अनिर्वसित शूद्रवाची शब्द है। और ऐसे ही कुम्हार भी, तो कुम्हार और धोबी इत्यादि, इन सब को ये जो है पात्र से बहिष्कृत नहीं है। वो बहिष्कृत है जो मांस, अर्थात कहने का अभिप्राय हुआ कि कुम्हार, धोबी, हमारी भाषा में, अपनी भाषा में कह रहा हूँ, कुम्हार, धोबी, लोहार और लकड़ी इत्यादि वाला, ये सब जो है शूद्र हुआ करते थे और ये मांस भक्षी नहीं थे, ये सभी आर्य थे। परंतु जैसे चर्मकार, अब चर्मकार चमड़े का काम करता है, वो मांस मछली खाने वाला है, और वो चर्मकार जो है वो क्या बोलते हैं, गंदे इत्यादि ज्यादा रहा करता था, तो वो पात्र से बहिष्कृत था। तो इस तरीके से इसको इस रूप में नहीं लीजिएगा, वह भी, क्योंकि एक जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजोच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं। ध्यान रखिएगा कि भगवान कृष्ण यही कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह, कि 4 वर्ण गुण कर्म के विभाग के आधार पर हुआ है। गुण कर्म जन्म सा नहीं, जन्म सा वहां पर भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं, वहां पर विभाग सा कहते हैं कि जन्म और कर्म के, माने गुण और कर्म के आधार पर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण के घर में ही यदि मान लीजिए कि 5-6 प्रकार का व्यक्ति हो गया, एक हो गया कि ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, एक क्षत्रिय का कर रहा है, एक वैश्य का कार्य कर रहा है, और एक शूद्र है। शूद्र में भी जो अनेक है, अब अनेक जो है 10 संतान लेने की बात कही गई है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 हो गया, 3 बच्चा, और सब जो है शूद्र हो गया। तो कोई लोहार हो गया, कोई धोबी हो गया, है माने जो लोहार का काम कर रहा है, वो उसको मन नहीं लग रहा पढ़ने लिखने में, पढ़ा लिखा नहीं, अब जो बस लकड़ी इत्यादि छीलने का काम कर रहा है, तो वो, और कुछ ऐसा हो गया जो चमड़े का काम कर रहा है, तो वो चमड़े वाला, तो वो अबहिष्कृत होगा। उसको निकाह, माने वो उसका, भले ही उसका वह बेटा है, भले ही वह उसका बेटा है, परंतु वो अपने पात्र में नहीं खिलाएगा। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं शुद्धा वैष्णव, हमारी भाषा में, मैथिली भाषा में, तो माने कहते हैं शुद्धा वैष्णव। शुद्धा वैष्णव का मतलब हुआ कि जो कभी भी माँ के गर्भ से ही मछली मांस इत्यादि नहीं खाया है, अब वो है उसका जो पात्र होगा, उस पात्र में यदि उसका दूसरा भाई यदि मांस मछली खाने वाला होगा, उसका यदि मान लीजिए उनके जो है
क्या कहते हैं कि बहन यदि मांस मछली खाने वाली होगी या कोई भी मांस मछली खाने वाला होगा तो अपने पात्र में उसको नहीं खिलाएगा। शुद्धा वैष्णव वाले अपने पात्र से उस भले ही उसका अपना भाई है पर उसको बहिष्कृत करके रखता है। तो क्या अपने भाई को जो बहिष्कृत करके रखा तो इसका मतलब यह कि अपने भाई को नीच मान रहा है? वो नीच नहीं मान रहा है। क्या मान रहा है कि भाई मांस खाना अच्छी बात नहीं है, ये तमोगुनी है, ये जीव हत्या है और ये इस तरीके का काम कर रहा है, पाप कर रहा है। यदि मैं अपने पात्र में उसको भोजन देता हूँ, अपने घर में ही मेरे यदि भाई है रोज मांस मछली खाने वाला है और पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा भी है और मांस मछली खाने वाला है, और एक जो शुद्धा वैष्णव होगा अपने पात्र में उसको नहीं खिलाए, इसलिए वो अनिर्वसित माने वो निरवसित हो गया, वो निरवसित हो गया। और वहीं पर दूसरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है परंतु वो जो है क्या कहते हैं कि लोहार इत्यादि का काम कर रहा है, वो उस तरीके का बिजनेस कर रहा है, वो उसी से अपनी जीविका चला रहा है, परंतु वह मांस मछली नहीं खाने वाला है, तो वो जो है अनिर्वसित हो गया। उसको अपने पात्र में भोजन इत्यादि अर्थात दिया, मैंने पात्र से बहिष्कृत नहीं करेगा। लगा कि अब मैं समझ गए होंगे आपको जो मैं समझाया, सभी को समझ में आ गया जी? हाँ सर। हाँ, बालबोध जी समझ में आया? स्वाति जी आपको समझ में आया? चलिए आगे है गवाश्व प्रवृत्ति। हाँ, गवाश्व प्रवृत्ति नीच, तो गवाश्व प्रवृत्ति नी इकारांत पुंलिंग गवाश्व सॉरी इकारांत नपुंसकलिंग गवाश्व प्रवृत्ति सब तथा बहुवचन है, चौव्य पद है। तो समास क्या हुआ? समास हुआ गवाश्वम प्रभृति ये शाम तानी इमानी गवाश्व प्रभृतिनी बहुब्री समान, माने गवाश्व इत्यादि हैं जिनके, गवाश्व आदि हैं जिनके, वे गवाश्व प्रवृत्ति है। जिन शब्दों के आदि अवयव गवाश्व है, ये गण है, गण पाठ में पता चलेगा। तो जिनके आदि अवयव गवाश्व है वो गवाश्व प्रवृत्ति हो गए, बहुब्री समास हो गया। गवाश्व जो है ये आप यदि गण पाठ में देखेंगे तो गवाश्व में है गवाश्वम, गवाविकम, गवैडकम, अजाविकम, अदैडकम, कुब्ज वामनम, कुब्ज कैरातकम, पुत्र पौत्रम, स्वचांडालम, स्त्री कुमारम, दासी माणवकम, शाटी पिच्छकम, उष्ट्रखरम, उष्ट्रशशकम, मूत्र सकृत, मूत्र पुरीशम, सक्रिन मेद, मांस शोणितम, दर्भशरम, दर्भपूतिकम, अर्जुन शीरीषम, तृणोपलम, दासी दासम, कुटी कुटम, भागवती भागवतम इति गवाश्व प्रभृतयः। तो ये गवाश्व सबका, इन पूरे समुदाय का आदि अवयव है, गवाश्व से गवाश्व प्रवृत्ति कहते हैं। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया द्वंद्व और एक वचन के में प्यारे हो गया, इसलिए क्या अर्थ हो गया? कट गया। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि गवाश्व प्रभृतिनी शब्द रूपाणी या गवाश्व प्रभृति नाम, गवाश्व प्रभृति नाम शब्दा नाम द्वंद्व एकस अर्थ से वाचको भवति। ये अर्थ हो गया कि गवाश्व प्रभृति नाम शब्दा नाम द्वंद्व एकबद्ध भवति। तो ये हुआ, परंतु गवाश्व प्रवृत्ति शब्द पढ़ा ही हुआ है, इसलिए इसका अर्थ ऐसा करेंगे कि गवाश्व प्रवृत्तिनी द्वंद्व शब्द रूपाणी, द्वंद्व रूपाणी कृत एकबद्ध भावानी साधुनी भवंती। गवाश्व प्रवृत्तिनी तो कृत एकबद्ध भावानी, एकबद्ध भावानी द्वंद्व रूपाणी साधुनी भवंती। मैंने गवाश्व प्रवृत्ति तो गवाश्वम ये पढ़ दिया हुआ है, गावश्च अश्वाश्च इति गवाश्वम।
तो ये पढ़ा पढ़ाया बना बनाया शब्द है, निपातित शब्द है। तो इसलिए गवाश्व प्रभृतिनी शब्द रूपानी या द्वंद्व रूपानी साधुनी भवंती, साधु होते हैं अर्थात ठीक होते हैं, अर्थात उसमें एक बद भाव हो जाते हैं। तो गवाश्व प्रभृतिनी च कृतैकबद्ध भावानी द्वंद्व रूपानी साधुनी भवंती। गवाश्व मन गावश्च अश्वासयति गवाश्वम, गावश्च अविकासयति गवाविकम इत्यादि ऐसा बन गया। गावश्च एडकस कम च एडकश्च इति गवैडकम, अजाच अविकश्च इति अजाविकम इत्यादि ये बन गया। तो गवाश्व आदि गण में पठित शब्द जो है जिनमें एक बात किया गया है वह और जो द्वंद्व समास रूप है उन्हें साधु ठीक समझना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए। तो गो जस अश्व जस इत्यादि करके माने पूर्व द्वंद्व चार से द्वंद्व समास कर दीजिए, सुप्रधाता कर दीजिए, गो अश्व हो गया, एचो एव हो गया, हाँ माने गो अश्व हो गया और गोतोड़ी से निस्बत करके औ हो जाएगा, गौ हो जाएगा। गो जस अश्व जस जो है गो अश्व है, गो को औ हो जाएगा, अचोनित से वृद्धि माने जो है वृद्धि हो गई तो गौ बन गया है। और फिर एच होगा गाव बन गया। और नहीं गाव कैसे बनेगा जी, नहीं बनेगा, नहीं वो गोतोनित नहीं लगेगा। यहाँ पर दीर्घ तो निपातन कर देंगे, वैसा और कोई रास्ता नहीं है कि गो है, गो माने गावश्च अश्वसत, गो जस अश्व जस, गो और अश्व हो गया, एचो गवस्व हो गया, तो गवस्व होना चाहिए परंतु अ को आ हो गया, गवाश्व बन गया। तो दीर्घ तो निपातन से समझना चाहिए। और सूत्र में द्वंद्व समास जो है एक बार भाव हुआ, इसी तरह गवाबी का इत्यादि भी ऐसे ही हुआ है, इसमें और कुछ विशेष नहीं है। समझ में आ गया जी। गवाश्व माने गौ और घोड़ा हुआ, गवाबिकम गौ और भेड़ हो गया, गवैडकम हो गया गौ और भेड़, और अदाबिकम हो गया बकरी और भेड़, ये हो गया। गो अश्व का समास सार्थी द्वंद्व से होकर के एक बार भाव तथा अवंग स्फोटाइनस से अवंग आदेश होकर गवाश्वम बन गया। अवंग स्फोटाइनस से अवंग आदेश कर दिया, एचो ने करके अवंग आदेश किया। मैं जो कहा था गलत यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अवंग स्फोटाइनस से, स्फोटनाचार्य के मत में जो है वो को अवंग हो गया है। अवंग स्फोटाइनस से स्फोटनाचार्य के मत में, स्फोटनाचार्य निकाल लीजिए, ये 6:119 है, 6ठा अध्याय प्रथम पाद का 119 नंबर सूत्र है, 119 निकाल लीजिए। अवंग स्फोटाइनस्य मिल गया। यहाँ पर स्फोटाइनस मैंने स्फोटन आचार्य सम्मते न, और अची की अनुवृत्ति आ रही है, तो अची परतः पदांते गो अवंग आदेशो भवति विकल्पेन। मैंने स्फोटन आचार्य के मत में जो है अच के परते पदांत में पद के अंत में गो को अवंग आदेश होता है विकल्प से, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में यह दिया है। तो यहाँ पर गवाश्वम गवाबिकम गवैडकम इत्यादि बन गया। समझ में आया जी? हाँ सर। अब आगे विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणाम। तो विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द तत्समत एक वचन है, और वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी मने धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणाम। तो अकारांत पुंलिंग वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समास है वृक्षश्च मृगश्च तृणं च धान्यं च व्यंजनं च पशुश्च शकुनिश्च
अश्ववडवम च पूर्वापरम च अधरोत्तरम च इति वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्ववडव पूर्वापर धरोत्तराणि तेषां वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्ववडव पूर्वापर धरोत्तराणाम। ये पुंलिंग न होकर के नपुंसकलिंग है। ये नपुंसकलिंग है। तो एक वचन में द्वंद्व की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्य अश्ववडव पूर्वापर धरोत्तराणाम शब्दानाम द्वंद्व समासः विकल्पेन एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। ये अर्थ हो गया। माने पूर्व अलग अलग वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनि अश्ववडव पूर्वापर और अधरोत्तर इत्येतेषां द्वंद्व समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवति विकल्पेन। ये हो गया। तो जैसे वृक्ष है प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च इति प्लक्ष न्यग्रोधम और प्लक्ष न्यग्रोधा, तो ये वृक्ष का है। वृक्ष का द्वंद्व समास है। प्लक्ष एक वृक्ष है और न्यग्रोध भी एक वृक्ष है। तो प्लक्ष पिलखन को कहते हैं और न्यग्रोध बट के वृक्ष को कहते हैं। तो यहाँ पर विभाषा वचन से एक बार समाहारा और एक बार इत्यत्र योग द्वंद्व हुआ। इस चीज को समझना है। ऐसे ही मृग का रुरवश्च पृषताश्च, मने रुरवश्च पृषताश्च इति रुरु पृषतम। तो रुरवश्च, रुरु कहते हैं हिरण को, डियर को। रुरु को संस्कृत भाषा में हरिण कहते हैं और पृषत कहते हैं ये चितकबरा जो हिरण है, हरिण जो है, चित्तीदार जो हरिण है उसको कहेंगे। तो रुरु पृषतम, तो रुरवश्च बहुवचन बहुत सारे, तो रुरवश्च अपृषताश्च, हरिण और चित्तीदार जो हरिण, हरिण और चित्तीदार जो हरिण। तो मृग जो है, मृगों का माने दोनों मृग ही है। रुरु भी मृग है और पृषत भी मृग ही है। इसलिए मृगों का जो द्वंद्व समास है, तो ये मृगों का द्वंद्व समास है। रुरु और पृषत जो मृग है, मृगवाची जो शब्द है, इसका द्वंद्व समास है। ऐसे रुरु पृषता रुरु पृषतम तो बनता है। ऐसे तृण जो है, तृण का जो लेंगे, तृण का जो द्वंद्व समास है वो एक अर्थ का वाचक होता है विकल्प से। तो कुशाकशम, कुशाकशम एक कुशश्च काशश्च इति कुशाकशम या कुशाकशा। कुश एक जो है पौधा है और काश भी एक जो है घास है। कुश भी एक घास है, तृण जो है, और काश भी एक घास है। तो कुश को जैसे डाब भी कह देते हैं हमारी भाषा में, तो कुश और काश, ये जो है काश नामक जो घास है, इनका जो समूह, इनका जो ढेर है, तो कुश और काश, डाब और काश, ये तो इनका जो है तृण का जो द्वंद्व समास है। तो तृण है, कुश भी तृण है, काश भी तृण है। तो तृण का जो द्वंद्व समास है वह एक वक्त विकल्प से होता है। एक बार माने कुशाकशम, कुशाकाशम एक बार हुआ, दूसरा माने कुशकाशम एक बार हुआ, दूसरा हुआ कुशकाशा। ये हो गया। ऐसे धान्य, धान्य का द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है विकल्प से। धान्य जैसे व्रीहियवम, व्रीहयश्च यवाश्च इति व्रीहियवम। चावल और जौ का जो समूह है,
तो व्रीहि यवा, चावल और जौ का संयोग, चावल जौ का समूह, चावल और जौ। ऐसे व्यंजन, व्यंजन का जो है द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है। तो दधि घृतम, व्यंजन का दधि, दधि भी व्यंजन है और घृत भी व्यंजन है। तो दधि च घृतम च, सॉरी दधि च घृतम च, दधि घृतम, दही और घी मिला हुआ जो है मिश्रित, और विकल्प के बाद दही घृते भी हो गया और दही घृतम भी बन गया, दही और घी का संयोग। ऐसे शकुनी, शकुनियों का जो द्वंद्व समास है, जैसे पक्षी, तित्तिरिकश्च पिंजलश्च, सॉरी तित्तिरिश्च कपिंजलश्च, ऐसा कपिंजल है, कपिंजल भी शकुनी है, तितरी भी शकुनी है। तीतर और पपिया, कपिंजल कहते हैं पपिया को। तो तितरश्च और तो मैंने तित्तिरिश्च और कपिंजलश्च, तित्तेरी कपिंजलम और तित्तरी कपिंजला, तीतर पपिया पक्षियों का जो संयोग है पपिया है, यह हो गया शकुनी। फिर अश्ववडवम, अश्व कहते हैं घोड़ा को, वडव कहते हैं घोड़ी को। तो अश्वाश्च वडवाश्च इति अश्ववडवम, घोड़ा और घोड़ी। तो अश्ववडवम और अश्ववडवौ, ये घोड़ा और घोड़ी में हो गया। ऐसे पूर्वा पर, पूर्वाश्च पराश्च, पूर्वाश्च, पूर्वा पूर्वे दो बंधा ना, परे परा। तो पूर्वाश्च पराश्च इति पूर्वा परम, पूर्व और अपर दिशा की जो संधि है, पूर्वा परम या पूर्वा परे। ऐसे अधरोत्तर, अधरश्च उत्तरश्च इति अधरोत्तरम, या अधरश्च उत्तर, अधरश्च उत्तरम च इति अधरोत्तरम और अधरोत्तरे, ऐसा। अब प्लक्ष न्यग्रोधम, प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च इति प्लक्ष न्यग्रोधम। तो इसमें और कोई विशेष नहीं है, सीधे जो है प्लक्ष अश्व बड़ब क्या पूर्वा पर हो गया, अधरोत्तर हो गया। ये तो ये सबका सिद्धि वैसे ही प्लक्ष न्यग्रोध में जस के आदि पूर्वत हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो यहाँ पर वृक्षवाची प्लक्ष और न्यग्रोध शब्द जो है, इनका जो इतरेतर योग द्वंद्व समास, ये बोल रहे हैं कि बने वृक्षवाची प्लक्ष और न्यग्रोध जो शब्द है, इसका जो इतरेतर योग द्वंद्व समास है, समास में विकल्प पक्ष में एक वचन नहीं अपितु बहुशु बहुवचनम से बहुवचन हो गया है। तो जहां बहुवचन होगा द्विवचन से द्विवचन वचन हो जाएगा। समझ गया जी? सभी को समझ में आया? अब रखता हूँ, मंत्र पाठ करते हैं। बालबो जी आपको समझ में आया? तो 12 सूत्र तक हो गया है। इसमें कोई शंका होगा तो पूछ लेंगे। चलिए जी, मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।